नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो मैं वीडियो बना रही हूं वो दो बातों के लिए है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कैप्शन में भी दिखा होगा, जो मेन रीजन है वो ये है कि वैशाली ठक्कर जिसने 15 तारीख की रात को, जो 16 तारीख में बदल जाती है, 12:30 बजे सुसाइड किया अपने इंदौर के फ्लैट में, और पुलिस को उनके शव के पास से सुसाइड नोट मिली, ये कहा गया था। लेकिन अब पता चल रहा है कि सुसाइड नोट माना जा रहा है उस डायरी को, जिस डायरी में वैशाली ठक्कर ने बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड अपने आखिरी शब्द अपने माँ बाप तक पहुंचाए हैं। और यहाँ तक कि उसने ये तक कहा है कि इस मौत के जो कारण है, जिस कारण की वजह से उसने अपनी जान ली है, उस कारण के उस आरोपी को और उसकी फैमिली को सजा मिलनी चाहिए, उसको जस्टिस दिलाने की बात उसने खुद करी है। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है ये जो सामने आ रही है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लग रहा है। ये मानना अब कोई भी तरीके से मुश्किल नहीं होना चाहिए कि यस दिस इज सुसाइड। बट ये मर्डर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मर्डर होती है भावनाओं की, फीलिंग्स, प्यार की। किस तरह से ये आजकल के जनरेशन वाले, आजकल के लड़के लड़कियां अपने आप को खत्म कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज कहूंगी, वैशाली, ये गलत कदम आपने उठा लिया, क्योंकि आप इतनी अच्छी, एक इतनी प्यारी लड़की, अपने माँ बाप की बेटी, इतनी प्यारी बच्ची, अपने भाई की प्यारी बहन, आपने ये कदम उठाकर उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी, बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी। क्योंकि आपके साथ जो हो रहा था ना, उसकी पूरी खबर आपको अपने परिवार को सबसे पहले देनी चाहिए थी। सबसे पहले अपने परिवार को बताना चाहिए था कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से हंसते रहते हैं, खुश होने का नाटक करते हैं। बट अल्टीमेटली जब आप ऐसा कदम उठाते हो ना, तो आपको पता नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने चाहने वालों को कितना दर्द दे देते हो। मैं ये बात कर रही हूँ, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, ये मैं बात उठा रही हूँ कि मैंने भी 4 अक्टूबर को 2020 4 अक्टूबर को अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। काफ़ियों को पता है, काफ़ी लोग को नहीं पता है। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर मैं इतनी टूट गई थी कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी, और मैंने लाइव कोशिश करी थी। पता नहीं क्या सूझा, क्या हुआ। एंड तब हम लोग एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं ना, जहां पर हम दिखाना चाहते कि प्लीज मुझे देखो, मुझे खत्म होते भी देखो, मुझे प्यार नहीं कर सकते हो, हेट करो, बट मुझे देखो, मुझे जाते हुए देखो, मेरी बातें करो। काफी बार ऐसा हो जाता है। मुझे भी वो चीज हुई थी कि मुझे चाहिए था कि लोग मेरे बारे में बात करें या मुझे इम्पोर्टेंस दे। वो इम्पोर्टेंस चाहे अच्छी हो बुरी हो, बट मुझे इम्पोर्टेंस दे। और उस वक्त मेरे लिए ये इजी हो गया था कि लेट्स कमिट सुसाइड। एंड मैं आपको बता दूं, जिन्हें नहीं पता है, कि तब सुशांत के केस के लिए मैं इतनी, मतलब आज भी हूं। और उस वक्त ऐसी घटनाएं हुई थी, ऐसे ब्लैंक कॉल्स आते थे, ऐसे कॉल्स आते थे जो मुझे भड़काते थे, जो मुझे ट्रिगर करते थे, और जिसकी वजह से मैंने वो कदम उठाने की कोशिश की। लेकिन थैंक गॉड मैं बच गई। और आज मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने सारे परिवार से, क्योंकि मैंने वो दुख पहुंचाया था, लेकिन मैं बच गई। लेकिन वैशाली ठक्कर ने वो कदम उठाया और शी इज नो मोर। सो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, ये वो है कि पुलिस को जो डायरी मिली है, जिसके वजह से मौत का कारण पता चला है, द मेन रीजन, जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था कि देयर वाज अ पास्ट लाइफ। शी स्पोक अबाउट हर एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स रिलेशनशिप, एंड अब पता चलता है कि उस एक्स रिलेशनशिप का नाम क्या है। राहुल
जो कि एक बिजनेसमैन है, बताया जा रहा है शादीशुदा इंसान है। दिशा जो उनकी पत्नी है वो अपने परिवार के साथ रहता है, और ये बंदा ठीक वैशाली ठक्कर के घर के पास रहता है, कह सकते हैं पड़ोसी है। इस बंदे ने उसको इतना क्या कहते हैं ना, पदाड़ित, इतना प्रॉब्लम, इतना मेंटल हरासमेंट, इतना मेंटल प्रेशर दिया, जिसकी वजह से वैशाली ने ये कदम उठाया। वैशाली ने अपनी डायरी में अपने आखिरी वर्ड्स लिखे हैं कि मम्मी पापा आई एम वेरी सॉरी। अपने भाई को भी सॉरी बोला है, और उन्होंने कहा है कि मैं एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी लड़की नहीं बन पाई, एक अच्छी इंसान नहीं बन पाई, मुझे माफ कर दीजिए, बट मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कष्ट में हूँ, मैं टूट चुकी हूँ और इसका कारण राहुल है। उसने पूरी तरह से ये बता दिया कि राहुल है, राहुल एन सम सरनेम, आई फॉरगॉट, नगलेनिया समथिंग, ऐसा कुछ सरनेम बताया। एंड उसने ये भी कहा कि राहुल और राहुल की पूरी फैमिली मेरी इस स्टेप का आरोपी है। मैंने उन लोगों की वजह से, स्पेशली राहुल की वजह से मैंने ये स्टेप उठाया है, मैंने खुदकुशी करी है, और मेरी आत्मा को शांति अगर दिलाना चाहते हैं तो प्लीज राहुल और उसकी पूरी फैमिली को सजा दिलाइए, जिसने मुझे 2.5 साल से, उसने ये कहा कि मुझे 2.5 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं, राहुल परेशान कर रहा है। कुछ ऐसी बातें सामने आई कि शायद इनके साथ वैशाली ठक्कर का रिलेशन हुआ है। ये जो 2-2.5 साल, ये जो कोरोना के टाइम से वैशाली वॉज इन इंदौर, एंड काफी हद तक अकेली ही रहती थी, एंड उस बीच में राहुल उनसे मिले, राहुल से बहुत नजदीकियां हो गई। एंड ये भी कहा जा रहा है कि राहुल से मिलने के बाद, यानी कि रिलेशनशिप में आने के बाद, उनकी जो सगाई की बात चली थी कैलिफोर्निया के अभिनंदन सिंह के साथ, जो एक डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, उनके साथ सगाई हुई थी अप्रैल में, जो 1 महीने में ही कॉल ऑफ हो गई। उसका रीजन भी राहुल को बताया है इस डायरी के माध्यम से। वैशाली ठक्कर ने सारी बातें सामने रखी है कि राहुल वॉज द रीजन जिसकी वजह से एंगेजमेंट भी तोड़ी गई। एंड आप समझ सकते हो, बहुत ही कम शब्दों में उसने ये बता दिया कि उसे ब्लैकमेल करता था। नॉट ओनली वो, उसकी फैमिली को भी पता था कि वो ब्लैकमेल हो रही है, एंड मतलब राहुल की फैमिली को, एंड वो लोग राहुल को सपोर्ट कर रहे थे। दे वर ऑल्सो ब्लैकमेलिंग हर, एंड ब्लैकमेलिंग किस हद तक हो सकती है हमें पता है। शायद फोटोग्राफ्स, शायद वीडियोस, या कुछ भी ऐसी बातें जो शायद आपत्तिजनक हो सकती थी, जिसके माध्यम से ब्लैकमेल किया जाता था वैशाली को। एंड इस कदर ब्लैकमेल किया जाता था, इस कदर मेंटल हरासमेंट किया जाता था कि उस लड़की को अपनी जान लेनी पड़ी। और जैसे कि मैंने बताया था कि 2 दिन बाद उसका कोर्ट मैरिज का डेट था, एंड ये भी पता चला है कि 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। एक कोर्ट मैरिज और एक रिचुअल शादी होने वाली थी दिसंबर में, जिसकी बातें वो अपने दोस्त विकास शेट्टी और जानवी से भी कर चुकी थी। मुंबई आकर शॉपिंग की बातें कर रही थी, बस सब कुछ नॉर्मली बातें कर रही थी। वो किसी को भी ये बताना नहीं चाह रही थी कि उसके मन में क्या है। लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स, पोस्ट, बहुत कुछ चीजों में उसने ये अपने तरफ से इशारे दे दिए थे दैट बहुत जल्द वो इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहती है, और जा रही है, मजबूरी से जा रही है, क्योंकि इतनी जिंदा दिल लड़की ऑफ कोर्स जाना नहीं चाहती थी, बट उसके साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा। एंड यही जानने के लिए इंदौर पुलिस ने राहुल को हिरासत में ले लिया है, एंड बहुत जल्द हमें इस बात का भी अंदाजा मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ऐसी क्या सारी बातें हुई थी और
संडे को ऐसा क्या हुआ था कि इतना मेंटल प्रेशर हो गया कि उसने अपनी जान दे दी। एंड जैसे कि मैंने कहा था, प्री डिसाइडेड था, क्योंकि 9 अक्टूबर को पोस्ट करना, पंखा दिखाना, उसी पंखे से जान, आई मीन टू मच। एंड दूसरा मेरा ये मतलब मुद्दा है आज वीडियो बनाने का, मैं ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं सकती, बट मेरी भावनाओं को आप जरूर समझ लीजिएगा। और ये भावनाएं उन कमीने यूट्यूबर्स और मीडिया हाउसेस के लिए है जिन कुत्तों को ये समझ नहीं आता कि सालों क्या वर्डिक्ट मिल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। हाँ, वैशाली ठक्कर की हर वीडियो में हर कुत्तों ने, हर यूट्यूबर ने, वो चाहे बड़ा हो छोटा हो, सालों ने वर्ड यूज किया है जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। क्या पता था वैशाली ने भी अपने दोस्त के जैसे अपनी जान दे दी। सुशांत सिंह राजपूत ने 2020 में जिस तरीके से पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन, ब्लडी, स्टॉप यू मॉरॉन्स, स्टॉप। मेरा ऑपरेशन हुआ है, वरना खत्म कर देती अपनी गाल। मेरी आवाज ही बहुत काफी है तुम लोगों के कानों से खून निकालने के लिए। ब्लडी मॉरॉन्स, यू बीप्स, सालों मीडिया हाउसेस और सालों जो भी यूट्यूबर्स, छोटे और बड़े लोगों ने ये वर्ड यूज किया है ना, सुशांत हैज कमिटेड सुसाइड। सालों मरो, तुम लोगों के शरीर को चीटी मकोड़े भी ना खाए इतने गंदे तरीके से मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सालों सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। अरे ये तो कमीनी गवर्नमेंट है, कमीना लॉ है, जो आज तक इस बात को जाहिर नहीं कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती जैसी फालतू औरत और ये ठाकरे की फैमिली, ये दिशा सल्यान का और सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं, मर्डर था, ये आज भी नहीं मान रही है। लेकिन कमीनों, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है। ये आंखें मैंने ऐसे ही बलिदान नहीं दी है। चिल्ला चिल्ला के, अपनी आवाज बुलंद कर करके, चीखते चीखते लोगों ने पागल बुलाया, आज भी बुलाते हैं। जो बुलाना है बुलाओ, सालों कोई फर्क नहीं पड़ता। उस भाई के लिए मैं मरते दम तक लड़ाई करूंगी। और आप लोगों ने इतना इजीली बोल दिया सुसाइड कमिट किया है। सालों जबान तुम्हारी खराब हो जाए, बददुआ लगे तुम लोगों को मेरी। सालों माइंड यू, आज की बात से 18 तारीख के बाद, मतलब कोई भी वीडियो में अगर सुसाइड वाला बात हुआ ना, कत्ल कर दूंगी मैं सबका, एक एक का कत्ल कर दूंगी मैं। सालों बेशर्मो, खबरदार। सुशांत सिंह राजपूत गॉट मर्डर्ड एंड उसके जस्टिस के लिए अभी भी फाइट करूंगी और मरते दम तक करूंगी। लॉ, गवर्नमेंट गई तेल लेने, पीपल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस भगवान करते हैं और जस्टिस हो रहा है, हर एक के साथ होगा। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, हमेशा होगा। वक्त लगता है लेकिन जस्टिस होगा। मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगी। वो वक्त मेरी आखिरी सांस का भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? माइंड यू गाइस, बहुत कम बोल रही हूँ, ऑपरेशन दिख रहा है ना, इसलिए कम बोल रही हूँ। माइंड योर टंग यू गाइस, ठीक है? माइंड यू। एनीवेज, यही बातें बतानी थी आप लोगों को। लेट्स सी क्या अपडेट आती है, क्या चीज निकल के बाहर आती है, मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस एंड बेटर डोंट अटर दिस वर्ड सुसाइड, ठीक है? जय हिंद।